जय प्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। और ये देखिए कुंभकर्ण सोया हुआ, देखिए तो आपका बीजेपी से मोह भंग कैसे हो गया? राजपाट नहीं संभाल पा रहे हो तो राजगद्दी छोड़ो। तो आज हम जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में आए हुए थे और यहाँ पर काफी अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। तो आज हमने देखा कि एक शख्स है जो ये पोस्टर पहन करके खड़े हुए हैं और इस पोस्टर के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी। लिखा है भाजपा में लोकतंत्र बहाली की बात करने भरे दरबार में मुझे लंका यानी भाजपा से लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। तो क्या सर आप बीजेपी में थे पहले? जी हाँ, मैं लंका में था और 11 साल पहले था और मैंने वहाँ कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही, मैंने लोकतंत्र की बात की और मैंने कहा कि काबिल लोगों को संगठन में जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इतना कहने भर से मुझे निष्कासित कर दिया गया, वो भी अलोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि मैं 3 बार सक्रिय सदस्य रहा और प्रदेश का पदाधिकारी भी रहा। तो मुझे अपना निष्कासन कुछ इस प्रकार से लगा कि जैसे 11 सालों से मैं किसी पार्टी में नहीं गया हूँ, यानी मैं वन भटक रहा हूँ और प्रभु श्री राम की तलाश में हूँ कि हे प्रभु श्री राम आखिर आप हैं कहाँ? क्या आप वन में हैं, आप अयोध्या में, या फिर आप राजनीति में हैं? क्योंकि भाजपा आपको राजनीति में लाने का दावा करती है। हे प्रभु श्री राम, आप जहाँ कहीं भी हैं मेरे मन की बात सुनिए और कुछ संकेत दीजिए ताकि मैं आपकी शरण में आ सकूं। जी। तो आपका बीजेपी से मोह भंग कैसे हो गया? नहीं, मोह भंग आप देख ही रहे ना, मोह भंग का ये सब लंका है और मैं भी लंका में ही था। और ये देखिए कुंभकर्ण सोया हुआ, देखिए पीछे। तो ये आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ कुंभकर्ण बताया गया है, को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और तो ये पोस्टर है कि राजपाट नहीं संभाल पा रहे हो तो राजगद्दी छोड़ो, क्योंकि अब अपने आप को राजा समझते हो ना, तो राजगद्दी छोड़ो। और देखिए लोकतंत्र है, आपको छात्रों की बात माननी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़े बड़े आंदोलन इस देश में और बड़ी बड़ी सरकारें चली गई। वीपी सिंह की सरकार चली गई छात्र आंदोलन के चक्कर में। इनको शायद देश का इतिहास भूगोल पता नहीं है, इनको अहंकार ज़्यादा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इनको इस्तीफा देना चाहिए। तो आपका यहाँ आने का मोटिव क्या रहा छात्रों? मेरा एक ही मोटिव है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, आज दो, अभी दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जयप्रकाश नारायण ने जब आंदोलन किया था 1974 में बिहार की धरती से, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उन्होंने छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व किया था और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का जब नारा दिया तो घर घर एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि जय प्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। तो क्रांति हर नौजवान के द्वार पर दरवाजा खटखटा रही है कि वो अपना दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकले और यहाँ आए, जंतर मंतर आए। जी। अच्छा, आप सब ये इस्तीफे की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन आप जिस पार्टी में थे उस पार्टी के एक बड़े नेता राजनाथ सिंह ये कह चुके हैं कि हमारी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते हैं। इसको लेकर डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने क्यों दिया फिर इस्तीफा, मुझे बताइए ना। कल्याण सिंह ने भी इस्तीफा दिया, एक लंबी फेरिस्त है। BS येदियुरप्पा का इस्तीफा क्यों हुआ बताइए ना। सबसे बड़ी बात यह है, इतने लोगों ने इस्तीफा दिया और भी कई लंबी फेरिस्त है, आप इस्तीफे की बात करते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो एक पोस्टर पहनकर, लोगों के हाथों में पोस्टर होता है लेकिन ये शख्स जो है वो पोस्टर पहनकर नजर आए और ये पहले बीजेपी में थे और इनको कहा गया, इन्होंने कहा कि मैंने नैतिकता की बात की तो मुझे पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। अब इसी तरह के कई सारे लोग जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे।